गुड मॉर्निंग वीवर्स। मैंने आपको नोट पैड और वर्ड पैड के बारे में बताया था। आज हम आपको पेंट के बारे में बताएंगे। सिंपली ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पर हम पेंट पर डबल क्लिक करके हम पेंट ऑप्शन को क्लिक करके इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है। अगर ये पेपर हमारा कुछ इस तरीके का नज़र आता है तो हम यहाँ से इसके पेपर को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हमारे कट है, कॉपी है, पेस्ट है। इसको करने के लिए पहले हम सिंपली कोई शेप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने ये रेक्टेंगल शेप है, ये यहाँ पर ड्रॉ कर ली। ठीक है। और इसमें पेंट बकेट के थ्रू कोई भी कलर कर देंगे। ठीक है। अब हमें किसी पोर्शन को कट करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट टूल लेंगे। सिलेक्ट टूल में रेक्टेंगल सिलेक्शन एक ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जिस पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे उसे हम सिंपली कट कर सकते हैं, तब ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। कट करके हम उस पोर्शन को कट कर सकते हैं। जब हमें इसे वापस लाना हो तो हम इसे यहाँ से ऊपर से अंडू कंट्रोल Z भी कर सकते हैं, तो ये हमारा पोर्शन वापस आ जाएगा। अगर हमें किसी पोर्शन की कॉपी करनी है, सपोज दैट हमें इस स्क्वायर की कॉपी करनी है, तो हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिंपली जहाँ हमें पेस्ट करना होगा वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा दूसरा बॉक्स बनकर आ गया। तो इसके थ्रू हम कट, कॉपी और पेस्ट को कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है पेस्ट फ्रॉम। अगर हमारे कंप्यूटर में जो पिक्चर्स पड़ी होती हैं वो हमें पेंट ऑप्शन में लानी होती हैं, पेंट के डायलॉग बॉक्स में लानी होती हैं, तो यहाँ से उसका यूज़ करते हैं। पेस्ट फ्रॉम में जाकर जो पिक्चर हमारी होती है पड़ी हुई बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसको हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो इस तरीके से वो पिक्चर यहाँ पर आ जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा स्लैक। स्लैक में मैंने रेक्टेंगल्स जो है सिलेक्शन अभी करके बताया है आपको। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन जो होता है वो सिंपली सिलेक्शन लेने के लिए होता है। इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार ले सकते हैं। कहीं पर भी आप सिलेक्शन करेंगे वो इमेज हमारी सिलेक्ट हो जाएगी और वो ईज़िली कहीं पर भी मूव हो जाएगी, तो आप उसे ईज़िली मूव करा सकते हो कहीं पर भी। ये भी एक सिलेक्शन के ही काम आता है। उसके बाद है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल से हम सभी जितनी भी हमारे इस पेज पर वर्क हो रखा है वो सब सिलेक्ट हो जाता है। तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे पेज के वर्क को सिलेक्ट ऑल के थ्रू। अब हम करेंगे इन्वर्ट सिलेक्शन। इन्वर्ट सिलेक्शन करने के लिए हमें कोई शेप ले लेनी है। सपोज दैट हमने ये रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर ली, इसमें हमने कोई कलर कर दिया। ठीक है। इसके अंदर हमने कोई स्टार का शेप या कोई हार्ट का शेप या कोई क्लाउड का शेप, कोई भी शेप हम ड्रॉ करना चाहें कर देते हैं। अगर मान लो मैंने हार्ट का शेप इसमें ड्रॉ कर दिया, ये यूँ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि इसका कलर भी यही था सेम, तो सेम कलर पे सेम कलर हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब मुझे यही स्टार का शेप जो है उसमें मैं कोई और कलर दे देती हूँ। मैंने इसके अंदर रेड दे दिया। अब मुझे ये चाहिए स्टार का शेप और पीले कलर की चाहिए बाउंड्री, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी सिलेक्शन टूल के थ्रू और इन्वर्ट सिलेक्शन पर क्लिक कर दूँगी। इन्वर्ट सिलेक्शन पर क्लिक करते ही मुझे डिलीट का ऑप्शन एक बार प्रेस करना होगा, तो मेरा जो अंदर का पार्ट होगा वो तो सिलेक्ट हो जाएगा और बाहर का पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये इन्वर्ट सिलेक्शन जो होता है अंदर के पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा डिलीट। किसी भी पोर्शन को हम सिलेक्ट करके ईजिली डिलीट कर सकते हैं। सपोज दैट हमने ये पोर्शन दिया था, हमने कंट्रोल Z करके इसे वापस ले लिया। हमें सिर्फ इतने ही पोर्शन को सिलेक्ट करना है जिसको हमें डिलीट करना है। हमने सिलेक्ट करा, देन हमने सिंपली डिलीट पर क्लिक कर दिया, इतना पोर्शन हमारा डिलीट हो गया। ऐसे इधर के पोर्शन को हमने सिलेक्ट करा, सिंपली हम डिलीट पर क्लिक कर देंगे, इतना पोर्शन हमारा डिलीट हो गया। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर का यूज़ ये है कि अगर कोई हमने शेप बनाया है, ये शेप हमने बनाया है और इसमें हमने कोई कलर कर रखा है, अगर यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर राइट का निशान नहीं लगा हुआ है, तो जब हम इसे किसी दूसरे शेप्स पर लेकर जाते हैं, किसी भी दूसरे शेप्स पर लेकर जाते हैं, तो जो बैकग्राउंड का कलर होता है वो आता है। पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये मैंने शेप सेलेक्ट करा, अब मैं इसे लेकर जा रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा इसके साथ वाइट कलर का बैकग्राउंड चल रहा है। अगर मुझे ये वाइट कलर का बैकग्राउंड नहीं लेकर चलना है तो मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पर राइट का निशान लगाऊंगी। उसके बाद जब मैं इसे ईजिली मूव कराऊंगी तो दिख रहा होगा आपको कि अब मेरा वाइट बैकग्राउंड साथ नहीं मूव हो रहा है। तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज़ है अगर आपको वाइट बैकग्राउंड को मूव नहीं कराना है। इसके बाद आता है हमारा क्रॉप। जिस पोर्शन को हमें क्रॉप करना हो उस पर हम सिलेक्शन दे सकते हैं। सपोज दैट मुझे इतने पोर्शन को क्रॉप करना है, मैं सिंपली क्रॉप पर क्लिक कर दूंगी, ये क्रॉप हो जाएगा। अब मुझे ये पेज
पे इतना ही वर्क नज़र आएगा जितना कि मैंने क्रॉप किया है। और मुझे ये वापस बैक पोजीशन पर चाहिए, तो मैं अंडू प्रेस कर दूँगी, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+Z है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है रीसाइज़। अगर हम अपनी इमेज के साइज़ को रीसाइज़ करना चाहते हैं तब हम यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ हम रीसाइज़ के रिलेटेड जो भी हमें साइज़ देना हो वो दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये कंप्यूटराइज सेव्ड होता है, तो इसको सिंपली हम ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन रोटेट। रोटेट राइट, रोटेट लेफ़्ट। इसको करने के लिए आप कोई शेप ले लीजिए। शेप्स में आप कोई शेप ड्रॉ कर लीजिए जिससे आपको ईज़िली, जैसे मैंने ये एरो ले लिया है, ये एरो लेने के बाद इसमें मैं कोई कलर फिल कर देती हूँ। सपोज़ दैट मैंने इसमें ग्रीन कलर कर दिया। अब मैं यहाँ से रोटेट 90 डिग्री पर करती हूँ, तो आपको दिख रहा होगा ये रोटेट हो गया। इस तरीके से रोटेट हो गया, ऐसे रोटेट हो गया, देख सकते हैं आप। सिंपली इसके रोटेशन को देखने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ देखिए, इस पर रख के देखिए, ये रोटेट हो रहा है 90 डिग्री पर। ये ऐसे रोटेट होगा, 180 पर ऐसे होगा, वर्टिकल ऐसे हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगा। तो आप इसके रोटेशन को देख सकते हैं। आप इसको सिलेक्शन लेकर करके देखेंगे तो ये पेज भागेगा नहीं और आप इजीली इसे देख सकोगे कि इसके अंदर क्या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये पेंसिल है। सिंपली हम पेंसिल के थ्रू कोई भी ड्राइंग ईज़िली बना सकते हैं। इसके साइज़ को यहाँ से हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, कोई कलर भी ले सकते हैं, हम सिंपली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं ईज़िली। पेंट बकेट मैंने अभी आपको यूज़ करके बताई है। इरेज़र टूल है, इरेज़र टूल के थ्रू आप किसी भी पोर्शन को इरेज कर सकते हो, किसी भी पोर्शन को इरेज कर सकते हो। साइज़ बढ़ाना हो इरेज़र का, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करोगे तो सिंपली इरेज़र का साइज़ बढ़ जाएगा। ये इरेज़र का साइज़ बढ़ के भी हम कुछ डिज़ाइन बना लेते हैं, तो और कंट्रोल माइनस से इरेज़र का साइज़ कम हो जाएगा। अब दिख रहा होगा आपको साइज़ कम हो गया इरेज़र का। उसके बाद आता है हमारा पिकर टूल। अगर हमें ये कलर सेम किसी दूसरे इमेज में लेना है, दूसरी शेप्स में लेना है, तो हम पिकर टूल का यूज़ करते हैं। सपोज़ दैट मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो वो कलर फ़ौरन ही यहाँ आ जाएगा। अब मैंने कोई शेप ड्रॉ करनी है, मैंने शेप ड्रॉ कर ली। अब मुझे यही कलर सेम यहाँ पर मिल गया। अब मुझे ये बैकग्राउंड उसमें अंदर भी करना है, तो पेंट बकेट उठाऊंगी और सिंपली ये कलर सेलेक्ट कर लूँगी और यहाँ से करके इसे मैं आसानी से कर सकती हूँ। उसके बाद आता है हमारा मैग्नीफायर टूल। मैग्नीफायर टूल के थ्रू हम इसे बड़ा करके देख सकते हैं। ये साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ से आप साइज़ कम कर सकते हैं, ये 100 रहता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल में हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। फ़ौरन टेक्स्ट टूल से रिलेटेड पैलेट हमारे पास आ जाएगी। हम यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। सपोज़ दैट हमने कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया, हमने लिख दिया कंप्यूटर। हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। हमने इसके कलर को चेंज कर दिया। अगर हमें इसके पीछे कोई और कलर लेना है तो हम सिंपली इसको सिलेक्ट करके कोई और कलर दे सकते हैं। ये हमारा पूरे में आ जाएगा कलर। तो इसके लिए हमें OPQ पर क्लिक करना होगा। ट्रांसपेरेंट करके हम इस कलर को हटा सकते हैं, OPQ करके हम इस कलर को ले सकते हैं। उसके बाद साइज़ आता है। साइज़ हम यहाँ से ले सकते हैं, जो भी हमने लिखा है उसके साइज़ को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जो लिखा है उसको सिलेक्ट करना होगा। हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन ले सकते हैं, अंडरलाइन हटा सकते हैं, स्ट्राइक थ्राउज कर सकते हैं। यहाँ से कोई लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। इसके बॉक्स को बढ़ा सकते हैं, सिंपली ये बॉक्स बढ़ जाएगा। उसके बाद इसे कट भी कर सकते हैं और इसे अंडू करके वापस भी ला सकते हैं। इसकी कॉपी भी बना सकते हैं। कॉपी जहाँ पर हमें इसके बनाना हो वहाँ पर हमें पेस्ट करना होगा, तो सिंपली हम इसे पेस्ट करके लिख के ला सकते हैं। हमने यहाँ पे कॉपी पर क्लिक करा, यहाँ लाके हमें इसे पेस्ट करना है। हमने यहाँ लिया और पेस्ट कर दिया, ये सिंपली पेस्ट होकर आ जाएगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से हमारे होम मेन्यू में टूल्स के ऑप्शन क्लियर होते हैं। इसके बाद आता है हमारा ब्रशेस। ये सारे ब्रशेस आते हैं, आप इनको यूज़ करके देख सकते हैं। ये अलग अलग तरह के ब्रशेस होते हैं। सब पर आप जैसे ही रखेंगे तो माउस, तो हमारा लिख कर आ जाएगा कि किस ब्रश में हमारे कौन सा किस तरीके का हमारा कलर आएगा। तो हम वहाँ से उसको ले के कहीं भी कलर करके देख सकते हैं। ये इस तरीके से वाटर कलर भी होते हैं इसमें कुछ, और ये शेप्स होती हैं हमारी। इसके बाद आता है हमारा पेंसिल लेने के बाद
साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए होता है, पेंसिल के साइज़ को इंक्रीज़ करके देख सकते हैं हम, या किसी शेप के साइज़ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितना भी हमें मोटा और पतला लेना हो हम उस तरीके से ले सकते हैं। ये हमारे कलर आते हैं। और यहाँ पर आता है हमारा सॉलिड कलर। अगर जैसे कि सपोज़ दैट हमें कोई भी पेंट बकेट के थ्रू इसमें कोई कलर करना है, हमने यहाँ पर कलर कर दिया। अगर हमने कोई शेप ड्रॉ करा है, काफ़ी कुछ हो गया है इस पेज पर, मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ, या यहाँ जाके सिलेक्ट ऑल करके इसको डिलीट कर देती हूँ। यहाँ बैकग्राउंड का कलर आपको वाइट लेना होगा, जिससे आपका बैकग्राउंड वाइट आएगा। ठीक है, अब मुझे कोई शेप्स लेनी है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर कलर 1 में और कलर 2 में जब हम देखते हैं तो हमारा पहला फोरग्राउंड कलर होता है, दूसरा बैकग्राउंड कलर होता है। इसमें अगर हमें कोई भी इमेज फिल करके लेनी है, कोई भी शेप्स फिल करके लेनी है, तो हम यहाँ से क्लिक करके फिल के थ्रू हम इसे फिल ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से फिल ले लिया। अब मुझे इससे रिलेटेड ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर मुझे आउटलाइन नहीं रखनी है तो मैं नो आउटलाइन पर क्लिक करूँगी। सॉलिड कलर रखना है तो इस तरीके से, क्राउन कलर रखना है तो इस तरीके से, और मार्कर रखना है तो इस तरीके से, ऑयल रखना है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर मुझे अंदर के पैटर्न को देखना है चेंज करके तो मैं इस तरीके से देख सकती हूँ। ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अगर मुझे इस पेंट में कोई नया कलर बनाना है तो मैं एडिट कलर में जाऊंगी। यहाँ से मैं कोई भी कलर बना सकती हूँ। सिंपली मैंने कोई भी कलर लिया, इसका हरे का मुझे कुछ हल्का कलर चाहिए तो मैंने ये वाला कलर लिया, ऐड कस्टम कलर किया और ओके किया। वो कलर यहाँ बढ़ जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वो कलर बढ़ गया है। मुझे ये कलर लेना होगा तो मैं पेंट बकेट उठाऊँगी और यहाँ पर मैं सिंपली कोई शेप ड्रॉ करूँगी। कोई भी शेप ड्रॉ करके मैं यहाँ पर वो कलर ले सकती हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा नो फिल पर, और फिर यहाँ से कलर चेंज करना होगा, फिर ही मैं यहाँ पर कोई बना पाऊँगी। ये सिंपली मैंने शेप ड्रॉ कर ली और मैंने यह सर्किल ड्रॉ करने के बाद मुझे जो भी इसमें कलर करना हो मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर वो कलर करके कर लूँगी। इस तरीके से हम शेप्स, टूल्स, इमेज, क्लिपबोर्ड और कलर्स ऑप्शन का यूज़ करते हैं। इसमें यही ऑप्शन होते हैं जो यूज़फुल होते हैं। बाकी ये जूम है, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। 100% हमारा ये रहता है। रूलर्स हमारे बनकर आ जाते हैं, ये रूलर्स कहलाते हैं हमारे, हटाने से हट जाते हैं। गाइडलाइन बनकर आ जाती हैं इस पर, ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन हट भी जाती हैं। और स्टेटस बार जो हमारी ये नीचे बनकर आ रही है स्टेटस बार कहलाती है हमारी, जिससे हम इसे मूव कर लेते हैं पेज को, ये हट जाती है। और फुल स्क्रीन करने पर ये जो हमारी जो भी ड्राइंग बनी होगी वो फुल स्क्रीन पर नज़र आ जाती है। अगर हमें किसी चीज़ का थंबनेल बनाना होता है तो हम यहाँ से सिलेक्शन देते हैं और हम यहाँ पर व्यू में जाके फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फुल स्क्रीन कोई भी हमारी शेप जब ड्रॉ है और हम इसमें कोई कलर करते हैं और व्यू में जाके हमें थंबनेल ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है, तो इसके लिए पहले हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे ही हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करेंगे थंबनेल ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अब जो भी वर्क करेंगे हम थंबनेल में नज़र आएगा। सपोज़ दैट अगर मैं इसमें कोई और शेप भी लेती हूँ तो वो मुझे थंबनेल में नज़र आएगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्टार ले लिया और ड्रॉ कर लिया तो मुझे वो थंबनेल में भी शो होगा। तो इस तरीके से थंबनेल ऑप्शन का यूज़ होता है और थंबनेल ऑप्शन हाईलाइट होता है। इस तरह की यूज़फुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।